नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, निवेश की कोई कंफ्यूजन है, किसी भी स्टॉक को लेकर कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इस शो में पार्टिसिपेट होकर अपने पोजीशंस पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप शामिल हो सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक और एक्स पर इस शो को आप लाइव देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। आज हमारे साथ आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली लेकर आते हैं पहले एक रिकैप। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में जमकर बाइंग हुई। कैसा रहा आज का सेशन? क्विकली एक अपडेट लेते हैं पहले कंचन ओटियाल से। कंचन, बताइए। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में क्या शानदार मोमेंटम आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। सारे इंडाइसेस मेजॉरिटी हम बात करेंगे तो शानदार तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। मिड कैप और स्मॉल कैप का तो आज के सत्र में एक जलवा ही अलग था। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो निफ्टी के 50 शेयर्स में से 40 शेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा खासा ग्रीन मोमेंटम दिखाते हुए बंद हुए हैं। इसके अलावा बाकी के सेक्टर वाइज अगर हम देखें किस तरीके का मोमेंटम रहा है तो देखिए सारे ही इंडाइसेस आज के सत्र में हरे निशान के साथ बंद हुए हैं। आईटी में शानदार तेजी देखने को मिली है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखिए यहां पे भी अच्छे खासे जो मोमेंटम है, करीबन 3% की तेजी यहां पे आई है। ऑटो में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कैपिटल मार्केट, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल्स, हर जगह तेजी का जो रुख था आज बाजार में हमें कायम होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देख लेते हैं। देखते हैं कि निफ्टी के कौन से बढ़ने वाले शेयर। सन फार्मास्यूटिकल यहां पे जो डील का ऐलान हुआ है उसके बाद जबरदस्त तेजी हमें आती हुई दिखाई दी है। जियो फाइनेंशियल नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये तेजी जो है वो देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ में विप्रो में भी अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट में श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बीईएल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आज हमें गिरावट देखने को मिली और मेजॉरिटी ऑफ गिरावट न्यूज इनफ्लो के चलते आई है। इसके अलावा आईटी स्पेस में एक जो दमखम है आज काफी अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया है। एल&टी टेक, कोफॉर्ज, एम्फेसिस, विप्रो सारे ही स्टॉक्स एक अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए हैं। और फार्मा में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन फार्मास्यूटिकल डील के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। माना यह जा रहा है कि अगर डील हो जाती है कंप्लीट तो पूरे ही स्पेस में सबसे बड़ी डील होगी अब तक की। यहां से काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हमें होती हुई दिखाई दे सकती है ग्लैंड फार्मा, और इसके चलते पूरे ही स्पेस में जो तेजी का सत्र है आज बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा काफी और स्टॉक्स भी थे फार्मा स्पेस में जो खबरों में बने हुए थे और जिसके बाद पूरे ही आज मार्केट में हम देखें तो मोमेंटम काफी ज्यादा बुल साइड में था। तो ये रहा क्विकली एक पूरा अपडेट। अब दिखाते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईआई ने बिकवाली की है 1151 करोड़ की, डीआईएस ने बाइंग की है 4123 करोड़ की। अब रणनीति क्या होनी चाहिए आपके अगले सत्र के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। मानस नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय रहेगी इंडेक्स लेवल पर कल के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में डिसअपॉइंट किया था। 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन आज जब रिकवरी देखने को मिली तो वापस निफ्टी अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आया है। मेरा समझना यह है कि अगर कल 24,200 जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करना शुरू करेगा तो वापस हमें 24,600 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। पैटर्न पॉजिटिव है। अगर हम आज के पैटर्न देखें निफ्टी पे तो वो पॉजिटिव लगता है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो 24,000 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 24,400 और 24,600 के टारगेट आपको सेट करने हैं निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में एक हर्डल जरूर है 56,500 के आसपास। अगर 56,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर 56,200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और टारगेट आपको उस केस में सेट करने हैं 57,500 के आसपास के। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? देखिए 2 रिकमेंडेशन है। पहला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 69 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 73.50 के टारगेट आपको सेट करने हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो सोना कॉम्स का है। देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रैली रिज्यूम हुई है तो मेन ट्रेंड है वो ऑलरेडी पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए सोना कॉम्स में भी खरीदारी करेंगे। 577 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 610 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब बात करते हैं व्यूअर से। पहले व्यूअर विनीत हमारे साथ कनेक्टेड है नई दिल्ली से। विनीत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन प्राज इंडस्ट्रीज पे है। मेरे पास 153 शेयर्स है, एवरेज रेट ऑफ 408। 6 मंथ्स का हॉराइजन है, क्या करना चाहिए? 6 महीने का नजरिया। प्राज इंडस्ट्रीज 408 की बाइंग इनके भाव के आसपास ही है, क्या सलाह मानस? देखिए एक बड़ा करेक्शन प्राज में देखने को मिला था। 850 से लेकर करीब करीब 300 रुपए तक के लोज बने।
उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम बना और वापस स्टॉक ने अपनी 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। मेरा समझना है कि रिकवरी अभी और देखने को मिलेगी। शायद अगर आपके पास 3 से 6 महीने का समय है तो आप ₹550 के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको 342 पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ओके, बात करते हैं सजल से, अंबाला से कनेक्टेड है। सजल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो मानस जी, मेरा क्वेश्चन है दीपक नाइट्राइट पे। काफी टाइम से होल्ड किया है मैंने, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये अब 1700 के लेवल पे टच किया था आज, तो इसे अभी होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? पूछ लेते हैं, वैसे आपका होराइजन क्या है इसमें? वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म भी वेट कर सकता हूँ। ओके, रख सकते हैं लॉन्ग टर्म। क्या करना चाहिए दीपक नाइट्राइट? 2234 की बाइंग है। तो देखिए, बड़ा क्रैक देखने को मिला था 3100 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक। उसके बाद पिछले करीब 3-4 हफ्ते में हमने बढ़िया रिकवरी देखी है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो ये होप तो बनी है कि शायद आपको 2100 या 2200 रुपए तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। इसलिए अपनी पोजीशन को होल्ड करें और 1490 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, 1490 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। नरेश अगली व्यूअर चेन्नई से। नरेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी, मेरे पास BHEL के 100 शेयर हैं 333 की और मेरे पास वो NTPC ग्रीन के शेयर है 100 शेयर है 95 की खरीद के। और एक है कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई के 100 शेयर है 153 की खरीद के। तो इनमें क्या करना चाहिए? जैसे आपने तीसरा तो स्टॉक मेरे को कौन सा 3 बताया? साल हो गए खरीदे हुए। हाँ, भेल में किस लेवल की बाइंग है? 333 की 3 साल हो गए खरीदे हुए। आपके पास काफी भेल नीचे 333 का चला है, अदानी ग्रीन 195 का है। तीसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई CSC आपके पास। तो यहाँ हाँ बिल्कुल, आप अपना लेवल बताइए, किस लेवल की बाइंग है? ये 153 की है CSC की। ठीक है, तो निवेश का ही व्यू है। हालांकि होल्डिंग टाइम इनका काफी रहा है, उस हिसाब से रिटर्न मिले नहीं है, इसलिए परेशान है। क्या करना चाहिए? CSC, भेल और NTPC ग्रीन में भेल 333 सिर्फ 15 रुपए ऊपर है, NTPC ग्रीन 95, देन CSC 153। क्या सलाह? देखिए, BHEL का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। पिछले 4 हफ्ते में 240 से 350 तक की रैली स्टॉक ने दिखाई है। लेकिन इस रैली में स्टॉक ने अपने पिछले हाई जो कि 325-330 के आसपास था, उसको ब्रेक कर लिया। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और जब तक 300 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करें। आपको स्टॉप लॉस 290 रुपए के नीचे लगा के रखना है, पोजीशन को होल्ड करना है। अगर आपके पास 1 साल का समय है तो मेरा समझ जाए कि शायद आपको 450 रुपए तक के भाव BHEL दिखा सकता है। जो दूसरे स्टॉक आपने NTPC ग्रीन की बात की, देखिए यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया जिसके टारगेट 135-140 की रेंज में आते हैं। तो इसमें भी आपको बने रहना है। 104 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। CSC की जहां तक बात है, देखिए जितने पावर क्षेत्र के स्टॉक है उसी तरह CSC ने भी परफॉर्म किया है। पिछले 3-4 हफ्ते में बड़ी रैली देखने को मिली है। 185 का एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक किया है। आपके टारगेट 210 रुपए के रहेंगे। पोजीशन को होल्ड करें और 164 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, तो ये राय रही तीनों पोजीशंस पर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाइए। रणवीर संधू का सवाल अमृतसर से। रणवीर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास मैम श्रीराम फाइनेंस के 200 शेयर हैं। ओके, और किस भाव पे लिए बताइए? 992। ओके, इसके अलावा SBI भी है आपके पास? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1100 शेयर हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है, इसके बारे में पूछना है क्या करना चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू दोनों शेयर्स में SBI 1100 की बाइंग है और श्रीराम फाइनेंस 992 की बाइंग है। देखिए, श्रीराम फाइनेंस में जो मेन स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। हालांकि अगर हम पिछले करीब 2 मंथ या 3 मंथ की बात करें तो हमने कंसोलिडेशन देखा है और 1100 पे एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने को मिला है। अगर 1100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 1425 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, इसलिए बने रहें
और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 875 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है श्रीराम फाइनेंस पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आउटलुक है, अगर हम 12 मंथ के हिसाब से चले तो यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। स्टॉक बीच में करेक्ट हुआ था, 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, तो आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 974 का। पोजीशन को होल्ड करें। मेरा समझना है कि स्टॉक में 1325 के लेवल को टेस्ट करने का पोटेंशियल है, लेकिन इसमें 8 से 10 मंथ का समय लग सकता है। ओके, स्वप्निल चौधरी का सवाल है कल्याण से और इनसे बातचीत करते हैं। स्वप्निल नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम मैंने परसिस्टेंट के शेयर लिए हैं 25 शेयर एट एवरेज प्राइस ऑफ 5895 और KPIT 80 शेयर एट 910। तो इसे होल्ड करना है या फिर पार्शियल सेल करना है? लॉन्ग टर्म का व्यू है 5 to 7 ईयर। 5 to 7 इयर्स का व्यू, KPIT टेक 910, परसिस्टेंट 5895। क्या करना चाहिए मानस? देखिए, परसिस्टेंट में आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। कभी भी रिकवरी देखने को मिलेगा 5200 5300 की रेंज में स्टॉक आए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। स्ट्रेंथ आएगी 5700 के ऊपर, तो आपकी जो पोजीशन है वहां पर आपको बाउंड बैक पे निकलना है और फ्रेश खरीदारी 5700 के ऊपर ही करनी है। परसिस्टेंट की मैंने बात बताई आपको। KPIT की जहां तक बात है, ट्रेंड यहां पर भी निगेटिव है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिकवरी में शायद 850 रुपए, जहां पर 20 वीक मूविंग एवरेज है, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो यहां पर चांस ले लें, पोजीशन को होल्ड करें, 669 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों शेयर्स पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से और हैं मिंटू सूरी बरेली से सवाल पूछने के लिए। मिंटू नमस्कार, बताइए अपने क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास 1700 शेयर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, 127 रुपए के लिए हुए, और उसको लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं या निकल जाए उससे? ओके, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 127 की बाइंग है, 35 रुपए का नुकसान हो रहा है, पर माना जैसे क्लियरली इन्होंने कहा कि लॉस बुक करके निकल जाए या वर्दी रहेगा स्टॉक को होल्ड करना? देखिए, लॉन्ग टर्म का व्यू टेक्निकली देना मुश्किल है क्योंकि हिस्ट्री नहीं है ज्यादा चार्ट्स पे, लेकिन मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है अब, क्योंकि स्टॉक ने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक 100 रुपए 110 रुपए की रेंज में आने वाले समय में आ सकता है। आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चले, फिलहाल के लिए पोजीशन को होल्ड करें। आपके जो स्टॉप लॉस है वो 82 रुपीज के नीचे रहेंगे। आप ये उम्मीद करें कि 100 रुपए और 110 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन अगर 110 के ऊपर निकलेगा तो फिर नई रैली में आपको 125 तक की रैली में स्टॉक दिखा सकता है। अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बने रहने की राय रहेगी, आपको स्टॉप लॉस 82 रुपीज के नीचे लगाकर। ठीक है, सुरेंद्र से बातचीत करते हैं, हरियाणा से कनेक्टेड है। सुरेंद्र नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार जी, बताइए। पेटीएम के असर 800 शेयर 1167 से, ओके, और दूसरा रेलटेल और का इसके 1000 शेयर 413, रेलटेल 1000 शेयर है 413 के हिसाब से, लॉन्ग टर्म व्यू है। ओके ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है, 413 की तो बाइंग है। रेलटेल में 1000 शेयर्स है, ये 90 रुपए नीचे इनके भाव से 323 पर क्लोजिंग हुई है। पेटीएम तो खबरों में रहा ही, फ्राइडे को इनका बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया, एक रिएक्शन देखा हमने नीजक, उसके बाद थोड़ा संभला लोअर लेवल से 1167 की यहाँ बाइंग है, ये 35 रुपए का नुकसान दे रहा है क्योंकि 1132 पर बंद हुआ। क्या करना चाहिए? देखिए, पेटीएम में ऐसा लग रहा है कि जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब रिकवरी देखने को मिली थी तो 950 से 1175 तक की रैली देखने को मिली थी। आज गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। आई थिंक यहाँ पर चांस ले सकते हैं। 1049 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 1175 के ऊपर निकलेगा तो 1325 तक की रैली पेटीएम दिखा सकता है। रेलटेल में मेरे ख्याल से बने रहे, क्योंकि 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था। करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अभी भी स्टॉक 300 रुपए, जहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 345 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 410 420 की रेंज को स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं सनी शर्मा से, कोलकाता से कनेक्टेड है। सनी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर 2 सवाल है मेरे। एक तो मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 800 शेयर हैं, एक काउंटर पे बाइंग है मेरी 197 की एक्यूमुलेटिव है,
डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे लिया हुआ है। कुछ एक दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये स्लो डाउन है मार्केट, आज उठी फिर भी ये थोड़ा वीकनेस दिखी स्टॉक में, तो शैल आई कंटिन्यू टू होल्ड दिस? और दूसरा मेरा सवाल है सर, अडानी पावर के ऊपर मेरे पास 2500 स्टॉक शेयर्स हैं 52 रुपए के हिसाब से, और ये भी मुझे समझना था कि इसको होल्ड करूं, ऐड करूं या सेल करूं। एक मिनट में आपके लेवल्स रिपीट करना चाहूंगी। आपने बताया अदानी पावर 2500 शेयर्स 52 रुपए की खरीदारी है। जी जी, क्यूमुलेटेड है ये मेरी। आपके पास भारत ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके पास? जी, उसके 800 800 शेयर्स 197। और गेल कितने लेवल पे बताया आपने? गेल मैंने अडानी भेल मैंने लिया हुआ 197 पे मैम। अच्छा, भेल है आपके पास, बीएल नहीं है आपके पास, भेल है या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो अभी स्टॉक है 430। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, बेल है आपके पास। ओके, बीएल की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो कंफ्यूजन कट करते हैं, दो ही स्टॉक्स इनके पास जिस पर ही राय लेना चाहते हैं। एक तो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल, यहाँ 197 के बाएंगे, 800 शेयर्स है। दूसरा अदानी पार, यहाँ 2500 शेयर्स है, 52 रुपीज के बाएंगे, 218 इनका 218 पर इनफैक्ट बंद हुआ है। तो दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छे प्रॉफिट्स पे है। ये क्या करना चाहिए मानस अब? देखिए, बीएल में जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। हालांकि पिछले करीब 7-8 मंथ की बात करें तो ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन है, लेकिन हायर टॉप्स हायर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली बन रहे हैं। जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा, तो 390 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर 450 के ऊपर जब सस्टेन करना शुरू करेगा तो शायद आपको 575 तक की रैली दिखा देगा। आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 390 रुपए के नीचे लगा के रखना है। अदानी पावर की जहां तक बात है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और इस अदानी ग्रुप में बहुत सारे स्टॉक चार्ट पे काफी बेहतरीन लगते हैं। अदानी पावर भी उन्हीं में से एक है जिसने 180 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रीच किया है। आई थिंक यहाँ पर पोजीशन में बने रहे, कभी डिक्लाइन मिले तो खरीदारी भी करें। स्टॉप लॉस डीप है अभी के लिए, 160 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं। 350 रुपए तक के टारगेट आपको आने वाले 1 से 1.5 साल में स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये रही आपके लिए अदानी पार पर 218 पर ये बंद हुआ, और यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस रखिए ताकि प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर सके, बाकी होल्ड कीजिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। वरुण है हमारे साथ अमृतसर से। वरुण नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, नमस्कार। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ मानस सर एंड अनुज सर, एंड हम रोज सीआरबीसी डेली देखते हैं फुल फैमिली सर। एंड मेरे मैम क्वेश्चन है मजगांव डॉक पे। आई हैव 100 शेयर्स एट द रेट 2500 एंड जीआरएससी भी सेम लेवल पे है मेरे 100 शेयर। नहीं, आपके पास एक तो मैसगांव डॉक है, दूसरा शेयर कौन सा है? जीआरएससी मैम, गार्डन रीच। ओके, जीआरएससी। और यहाँ पे आपका क्या है बाइंग प्राइस? सेम है मैम, 2500। ओके, तो मैसगांव डॉक में 2500 की बाइंग है, ये भी इनके भाव से थोड़ा ऊपर है, फायदे में है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी 2500 की बाइंग है। क्या करना चाहिए मानस? तो मेरे ख्याल से वरुण जी आपको होल्ड करना चाहिए पोजीशन को। मजगांव डॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम दिखने लगे हैं। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को माफ करिएगा 200 मूविंग एवरेज को ऑलरेडी रीगेन कर लिया है। तो 2400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को होल्ड करें। कम से कम 3050 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। जीआरएससी का स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है 2800 रुपए के आसपास, उसको ब्रेक किया है। आई थिंक ये इस स्टॉक में पोटेंशियल है 3500 रुपए के लेवल को वापस टच करने का, तो यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है। स्टॉप लॉस आपको 25 के नीचे लगा के रखना है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और मैस स्टॉक पर। होल्ड कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, लेते हैं यहाँ पे कुछ और सवालों को। और एक सवाल लेते हैं केपी चौधरी का, जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। एक्चुअली मेरे पास में एसबीआई कार्ड के 80 शेयर हैं 890 के, और लगभग 5 साल जितना जब ये आईपीओ आया था इनका, तभी से ऑलमोस्ट मैं उसको कैरी कर रहा हूँ। अभी समझ में नहीं आ रहा कि थोड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस है, उसको लेके निकल जाऊं या फिर और 5 साल हो गए हैं कुछ और वेट करूं। बिल्कुल चला ही नहीं है इनफैक्ट ये स्टॉक। मानस डिसअपॉइंट ही क्या है इसने, मतलब आईपीओ से लेकर अब तक के आप इसकी जर्नी देखिए काफी खराब रही है।
क्या करना चाहिए? इनका सवाल वाजिब है, नुकसान बुक कर लें यहाँ पे, कोई और स्टॉक लें या क्या सजेशन? देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट था 665 के आसपास। स्टॉक ने अभी बीच में उसको ब्रेक किया था, हालांकि इस टाइम उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर निगेटिव है। मेरी राय में थोड़ा सा इंतजार करें, बाउंस बैक देखने को मिले 720 रुपए के आसपास, तो वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। अब देखिए खरीदारी तभी करें स्टॉक में जब स्टॉक 800 रुपए के लेवल को ब्रेक करे। अगर 800 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही आपको खरीदारी करनी है, उससे पहले सेल और रिलीज का स्टॉक है तो बाउंस बैक पे 720 730 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए। एसबीआई कार्ड्स पर 670 पर बंद हुआ आज के सेशन में। बात करेंगे शुभम की, इन्होंने हमारे साथ लाइन पे कनेक्टेड है, सवाल पूछने के लिए। शुभम नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? हाँ नमस्कार, मैं शुभम मिदनकर बात कर रहा हूँ पुणे से। मेरे पास HCL टेक के 500 शेयर थे 1359 के भाव पे। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, पर वो रिजल्ट्स के कारण वो शेयर गिर चुका है। सो अब इसमें क्या करना चाहिए? मैंने शॉर्ट टर्म के नजरिए से लिए थे ये शेयर्स। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे लेकिन हम नुकसान में हैं, इसलिए कंफ्यूज हैं, क्या करें इस पोजीशन में? HCL टेक 1360 के आसपास की बाइंग 1228 पर बंद हुआ। तो देखिए स्ट्रक्चर काफी निगेटिव है। पहला काम करें, अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाएं 1199 का। अगर 1199 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। 1195 का स्टॉप लॉस लगा लें, 99 का नहीं। 1195 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। स्ट्रक्चर निगेटिव है वो ध्यान रखें। कभी भी बाउंस बैक मिले 1300 रुपए के आसपास तो वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 1450 के ऊपर ही करनी है। ओके, बात करेंगे प्रथम की, इन्होंने सवाल भेजा है कल्याण से NHPC पर। इनके पास 200 शेयर्स हैं और 98 इनका परचेजिंग प्राइस है। क्या सलाह होगी इनके लिए NHPC पर? इनका होराइजन तो मालूम नहीं है, बट स्टिल क्या करे इस पोजीशन में? ये तो देखिए पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अप ट्रेड करने लगा है कंफर्टेबली, इसलिए यहाँ पर बने रहे। 77 का स्टॉप लॉस लगा लें। आपको टारगेट 96 रुपीज के आसपास के सेट करके चल रहे हैं। ओके, एक सवाल लेंगे, सरोज ने भेजा है ट्विटर पर। वरुण बीवरेजेस 100 शेयर्स हैं 497, हुडको 220 शेयर्स 233 की बाइंग, व्यू मीडियम टर्म। तो देखिए VBL में तो बने रहे हैं क्योंकि बहुत ही स्मार्ट रैली हमने देखी पिछले 3-4 हफ्ते में। अब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज हमें वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट करीब करीब 600 रुपए के आसपास के आते हैं, तो मीडियम टर्म आउटलुक काफी पॉजिटिव है। 464 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, 600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने हुडको का बताया, यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है अब, क्योंकि स्टॉक ने अपनी 20 वीक और 200 मूविंग एवरेज दोनों को रीगेन कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 235 और उसके ऊपर 245 रुपए के आसपास का होगा, तो यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है। स्टॉप लॉस आपको 194 के नीचे लगा कर। ओके, मनिल का एक सवाल लेते हैं। आई रीडर पर 350 शेयर्स 32 रुपए की बाइंग है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं आई रीडर में, करना चाहिए या फिर नहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो उसमें रिवर्सल दिखा है ट्रेंड का, क्योंकि पहले लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे थे लेकिन अब कुछ रिवर्सल है। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 110 रुपए का, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि अगर 145 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो 220 से 240 की रेंज स्टॉक दिखा देंगे। ओके, तो ये राय है आपके लिए आई रीडर पर। सवाल लेते हैं, अमोल ने सवाल भेजा है SMS के थ्रू पटना से। LTI माइंट्री 4950 की बाइंग है और L&T टेक ये 3820 के बाइंग है, दोनों में ही लंबी अवधि का व्यू है। तो देखिए LTM की जहां तक बात है, स्टॉक में हाई लेवल में बहुत रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें तो 4849 के लेवल को ब्रेक करना स्टॉक के लिए मुश्किल हो रहा है। अभी के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अपनी पोजीशन में 4200 का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन कभी बाउंस बैक मिले तो आपको निकलना है। तो स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी तो सेल ऑन रैलीज की रहेगी, बट 4200 के स्टॉप लॉस से पहले लगाएं। स्ट्रेंथ आएगी केवल 5200 के ऊपर, 5200 के लेवल ब्रेक होंगे तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। LTTS की जहां तक बात है, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से यहाँ पर चांस लेना चाहिए। 3300 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रही है, अगर 3700 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 4100 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, बात करते हैं अब सुरेश चौहान की। इन्होंने जयपुर से सवाल भेजा आरती इंडस्ट्रीज पर 900 शेयर्स 532 की बाइंग है, क्या करना चाहिए?
आरती इंडस्ट्रीज की बात की आपने ना जी। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो पॉजिटिव लगता है। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 460 470 था उसको ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर निकला है। तो आपके टारगेट 675 के रहेंगे, स्टॉप लॉसेस 420 रुपए के नीचे रहेंगे। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज पर होल्ड करने की सलाह है। कोई क्लोजिंग कमेंट मानस आपकी तरफ से? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में वो क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।